पिरामिड गेम एपिसोड 5 में हम देखते हैं ये रिंग सूजी से बात करने के बाद जा रही होती है, तभी उन्हें मैसेज आता है जहाँ सोंगी बोलती है मैं मरने जा रही हूँ, तब तुम शांत हो जाओगी सूजी। और वो बोलती है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। फिर हम सोंगी को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ उसके हाथ में कटर होता है। तभी वहाँ बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती हैं, लेकिन सोंगी ने दरवाजा बंद किया हुआ था। फिर सोंगी अपना हाथ काट लेती है, तब वो सब दरवाजा खोल अंदर आती हैं जहाँ वो सब डरी होती हैं। तभी हारिन सोंगी के हाथ से कटर ले लेती है। तभी वहाँ सूजी भी आ जाती है। तब सारी लड़कियां उसे ऐसे देखती हैं जैसे उसी ने सब कुछ किया है। फिर हारिन सूजी के पास आती है और बोलती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने इस बार एक गलती कर दी। तब क्लास की सारी लड़कियां सूजी से पूछने लगती हैं तुमने सोंगी के साथ क्या किया है, तुम इसे क्यों ब्लैकमेल कर रही हो, तुम पागल हो क्या। फिर सीन पेरेंट्स रूम में शिफ्ट होता है जहाँ टीचर नामी सूजी के पापा को बता देती है कि आपकी बेटी की क्लास में बुलिंग होता है और आपकी बेटी विक्टिम है। तब होम रूम टीचर आके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और सूजी के पापा से बोलते हैं मैं सूजी का होम रूम टीचर हूँ, और उनसे माफी मांगते हैं टीचर नामी के बिहेवियर के लिए। तो सूजी के पापा बोलते हैं आप मुझे पूरी बात बताइए। तो टीचर नामी बोलती हैं आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप सब खुद देख लीजिए। फिर हम सूजी को देखते हैं जो सोच रही होती है मैंने कौन सी गलती कर दी। तब वो सोंगी का कट मार्क देखती है और उसे याद आता है कि ऐसा ही कट मार्क जायुन के हाथ पे भी है। तब वो सोचती है सोंगी नाटक कर रही है। तब उसे याद आता है उसे सोंगजे ने बताया था हारिन ब्लैकमेल और मैनिपुलेशन में मास्टर है, अगर उसे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी मिल गया जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल या मैनिपुलेट कर सके तो वो जरूर करेगी। और हम देखते हैं कि सोंगी हारिन को सब कुछ बता दी होती है सूजी के मैसेज के बारे में। तब हारिन ने सोंगी से उसका ग्रेड पूछा था और हम जानते हैं कि सोंगी सूजी से नीचे वाले ग्रेड में है। फिर हारिन सूजी के कान में धीरे से कहती है मैंने तुमसे बोला था तुम बहुत जल्द सब जान जाओगी और तुम ये भी जान जाओगी कि तुम कितनी गलत थी। फिर वो जाने लगती है तो सूजी उसे खींच बोलती है तुम पागल हो ना। तो हारिन बोलती है मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी सूजी के पापा उसका नाम पीछे से लेते हैं और वो पीछे देखती है जहाँ सभी पेरेंट्स ये सब देख चौंक जाते हैं। तब टीचर नामी सूजी से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है। तब होम रूम टीचर बोलते हैं इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये सब टीनेज गर्ल्स हैं, ये लोग गेम खेलते रहते हैं क्लासरूम में। तभी एक लड़की की माँ बोलती है मेरी बेटी ने बोला था जो ट्रांसफर स्टूडेंट है उसने कुछ किया है। जहाँ सभी बात करने लगते हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट तो सूजी है। तब दायुन की माँ बोलती है ये सब कुछ इसने किया है और आप लोगों ने एक बुली करने वाली को कैसे एडमिशन दे दिया। जहाँ सूजी के पापा उससे ये सब करने का रीजन पूछते हैं। तब हारिन बोलती है कुछ नहीं हुआ है, सूजी अभी हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है इसलिए इससे छोटी सी गलती हो गई। और वो बोलती है इसको हम बच्चे ही संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं सारे पेरेंट्स क्लासरूम के बाहर होते हैं और क्लासरूम में सारे बच्चों की मीटिंग चलती है जहाँ दुआ बोलती है सूजी ने सोंगी को बुली किया है जिसकी वजह से वो खुदकुशी करना चाहती थी। और वो बोलती है सिर्फ ग्रेड ए वाले ही ग्रेड एफ को पनिश कर सकते हैं, लेकिन सूजी ग्रेड ए नहीं है और ना ही सोंगी ग्रेड एफ है, तो सूजी ने हमारा एक रूल तोड़ा है जिसकी उसे सजा मिलेगी। तो दायुन बोलती है सबसे पहले हमें पनिशमेंट डिसाइड करनी होगी। तो दोहा उससे पूछती है तुम्हारे दिमाग में कुछ है। तो दोहा बोलती है क्यों ना हम नेक्स्ट गेम में इसे कोई भी वोट ना देने दें। जिसे सुन जायुन सोंगजे प्योजी चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं अब हमारा क्या होगा और हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी जो हमने ग्रेड डी से की है। तब सूजी सोंगी के देख सोचती है मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना होगा नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और वो सोंगी से पूछती है क्या मैंने तुम्हें बुली किया है, अगर किया तो कैसे किया। तो सोंगी कहती है तुमने मुझे धमकी दी। तो सूजी कहती है किस बात की धमकी दी मैंने तुम्हें। जहाँ सोंगी चुप रहती है तब दायुन बोलती है ये सब छोड़ो सूजी, बात यह है कि तुम्हारी वजह से सोंगी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो सूजी बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी किसी को बुली और धमकी नहीं दी। तब हारिन बोलती है सब कुछ छोड़ो, जो सूजी को दोषी मानता है वो हाथ उठाएंगे। और वो बोलती है ये क्लास हमारा है और ये गेम भी हमारा है। ये सब देख सारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे बच्चों के बीच कोई भी वायलेंस नहीं है। तब टीचर ना ही बोलती हैं आप लोगों को लग रहा है कि ये सब सही हो रहा है, लेकिन बड़े होने के नाते क्या हमें ये सब होने देना चाहिए। तब वो क्लासरूम में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हारिन की माँ उन्हें रोक बोलती है अगर तुम अंदर गई तो सूजी मेरी शिकार बन जाएगी। तब वो रुक जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे वोट सूजी के खिलाफ होते हैं। तो पूरी क्लास डिसाइड करती है कि सूजी नेक्स्ट पिरामिड गेम में वोट नहीं देगी। तब येरिन पूछती है सूजी वोट दे नहीं सकती लेकिन उसे वोट मिल तो सकता है। तब दोहा बोलती है सूजी अभी ग्रेड एफ नहीं है तो इसे वोट मिल सकता है, सिर्फ ये वोट नहीं दे सकती है। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो टीचर नाम ही पे चिल्ला रही होती है और वो बोलती है एक टेम्पोररी टीचर की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो ये सब करे। तब टीचर नाम ही बोलती हैं क्लास 5 में ये सब हो रहा है क्योंकि स्कूल भी उनका साथ दे रहा है। तब प्रिंसिपल बोलती हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। फिर हम सूजी को देखते हैं जिसे हेजुन मैसेज करती है कि अब हमारी डील खत्म हो गई, अगर तुम फिर से मेरे पास आओगी तो मैं भी सोंगी की तरह ही करूंगी। फिर सूजी बोलती है मैं कुछ भी करूं
किसी को अपने साथ मिलाऊं, लेकिन ये सब हारिन को कैसे पता चल जाता है और उसने ऐसा क्यों बोला कि उसका अभी खत्म नहीं हुआ है। तब जायून बोलती है तुम्हारे पापा ने बोला था वो नहीं आएंगे। तो सूजी बोलती है ये सब भी हारिन का किया धरा है। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ हारिन सबको गेम खेलने को सजेस्ट करती है। फिर वो पिरामिड नोवेल के बारे में बताती है और बोलती है आज हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ वो लोग भी इस गेम में हिस्सा लें। फिर वो सबको गेम डाउनलोड करने के लिए QR दिखाती है। तब यूनदू बोलती है यह गेम सिर्फ एक कॉपी है, तो 1 घंटे में आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा। फिर हारिन सबको गेम का रूल समझाने लगती है। तभी हारिन की माँ बोलती है ये आइडिया अच्छा नहीं है। तब होमरूम टीचर बोलते हैं ये प्रेजेंटेशन तुम नेक्स्ट टाइम दे देना। तभी वहाँ हारिन की दादी आ जाती हैं और वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। सभी लोग उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो हारिन को आगे बढ़ने का इशारा देती हैं। फिर हारिन गेम के सारे रूल सबको बता देती है। तभी उनबियोल की माँ बोलती हैं हमें ये गेम खेलना क्यों है, जहाँ उनबियोल उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। तब हारिन की दादी बोलती हैं अगर मेरी पोती चाहती है तो तुम लोगों को ये सब करना होगा। तब दोहा के पापा बोलते हैं अगर हारिन ने ये सब किया है तो उसके पास कुछ प्लान होगा ही, आप लोग क्यों नहीं खुशी खुशी इसमें हिस्सा ले लेते हैं। तब सारे पेरेंट्स गेम डाउनलोड कर वोटिंग करते हैं। तब हारिन बोलती है वोटिंग का रिजल्ट आ गया और वो डिस्प्ले पे वोट का रिजल्ट दिखाती है जहाँ सूजी ग्रेड F में होती है। फिर हारिन सूजी के पापा से बोलती है आपकी बेटी को ग्रेड F मिला है, इस पे आपका क्या कहना है। तब सूजी के पापा आगे आकर बोलते हैं आगे पीछे तो सब जगह लगा रहता है, मिलिट्री में, ऑफिस में, स्कूल में भी। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आपको भी ये सब समझ आ जाएगा। तब सूजी बोलती है इस गेम की वजह से कोई मरना चाहे फिर भी क्या आप यही बोलेंगे। तो उसके पापा उससे पूछते हैं तुम क्या बोल रही हो। तो सूजी कहती है ग्रेड F की लाइफ किसी के लिए हेल हो सकती है। तो हारिन कहती है तुम किसकी बात कर रही हो, और वो जायून की तरफ देखती है। फिर वो बोलती है ये तो गेम था, किसी को ग्रेड A मिला, किसी को ग्रेड F, ये तो चलता रहता है और ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये सब वो सूजी के पापा से पूछती है। तो सूजी के पापा बोलते हैं ये तुमने सही कहा। फिर वो सूजी से कहती है तुम्हारे पापा भी यही सोचते हैं, तुम्हारा क्या सोच है। तब सूजी बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस पिरामिड को ही बर्बाद कर दूंगी। फिर हम सूजी और उसके पापा को स्कूल के बाहर देखते हैं जहाँ उसके पापा बोलते हैं मुझे तुम पे विश्वास है, तुम सब कुछ संभाल लोगी। फिर वो जाने लगते हैं। तब सूजी पूछती है आप यहाँ पे क्यों आए, आप कभी आते नहीं हैं। फिर हम हारिन दोहा उई को देखते हैं जो स्कूल से जा रही होती हैं, जहाँ उई बोलती है अगर मुझे पता होता तुम्हारी दादी आ रही हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बुला लेती। और वो हारिन से पूछती है मैंने सुना तुमने यूरिम को बैकन आर्ट यूनिवर्सिटी में रिकमेंड किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तब हारिन कहती है उई तुम्हें घर जाना चाहिए, और वो चली जाती है। फिर हारिन दोहा से बोलती है सूजी ग्रेड D वालों को अपने साथ मिलाना चाहती थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसने बताया होगा। तो दोहा कहती है मुझे क्या पता। फिर हम हारिन को देखते हैं जो क्लासरूम आती है और वो बोर्ड के सामने देखते हुए सोचती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं बोर्ड के ऊपर जो हवा ने एक कैमरा छुपाया होता है। फिर ये रिम सूजी के पास आती है और बोलती है तुम भी हारिन के जैसी हो, और ये बताओ अगर मैंने तुम्हारा ऑफर नहीं माना होता तो तुम क्या करती, क्या तुम मुझे भी ब्लैकमेल करती। तो सूजी कहती है नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करती, बस तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे लव अफेयर से कोई मतलब नहीं है, और अगर तुम इसको सीक्रेट रखना चाहती हो तो उन जंग को केयरफुल रहने को बोलो। फिर हम सूजी, जायून, प्योजी और सोंगजे को स्टोर के बाहर देखते हैं जहाँ सब लोग चुप होते हैं। तब सोंगजे बोलती है तुम टेंशन मत लो, हम 3 तुम्हारे लिए वोट करेंगे, तब तुम ग्रेड F में नहीं आओगी, बस उसके लिए तुम्हें हमारे सामान का बिल पे करना होगा। तभी प्योजी उठ के बोलती है मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं घर जा रही हूँ, और वो चली जाती है। तभी वहाँ जो हवा आता है और उन्हें मिल्क देता है। तो सूजी कहती है ये सब एक्सपायर है। तो जो हवा कहता है आज ये एक्सपायर नहीं है। तब सोंगजे को ध्यान आता है और वो बोलती है ये तो उरी का भाई है। फिर सूजी स्टोर के अंदर जाती है। तब जो हवा पूछता है तुम इसकी बॉडीगार्ड हो। तब जायून सोचती है कैसे उरी रो रही होती है और उसके हाथ में कटर होता है जिससे जायून का गला कट जाता है, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। फिर जो हवा क्लासरूम से उरी का सामान ले रहा होता है और वो चिल्लाता है तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ जो हवा सूजी से पूछता है ग्रेड D का प्लान फ्लॉप हो गया और वो कैमरे का क्या हुआ। तो सूजी बोलती है वो अभी वहीं पे है, लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो जायून कहती है तुमने कैमरा रखा क्लासरूम में। तो सूजी कहती है मैं बाहर के लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि क्लासरूम में क्या होता है। तब जायून कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम भी उरी के जैसी ही हो जाओगी। जिसे जो हवा सुन लेता है और बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। तब सूजी कहती है तुम और मैं तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन प्योजी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमें और भी लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग से नहीं, जैसे तुमने सोंगजे को अपने साथ किया वैसे। फिर हम जायून और प्योजी को देखते हैं जो किसी प्लेग्राउंड में होते हैं, जहाँ जायून प्योजी से बोलती है तुम सूजी को बुरा मत समझना, वो बस ठंडी दिमाग से सोचती है, इसलिए वो सबकी कमजोरी और सबकी ताकत देख लेती है, तो तुम उसे गलत मत समझना। फिर हम सूजी को देखते हैं जो अभी भी स्टोर के बाहर होती है। तभी वहाँ जो हवा आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो सूजी कहती है
आज मेरा मन नहीं है घर जाने का। तब वो अपना और सूजी का बैग एक ट्रक पे फेंक देता है और बोलता है ये ट्रक हमें नेक्स्ट स्टोर पे मिल जाएगा अगर हम दौड़ कर जाएंगे। फिर हम हारिन को देखते हैं जो सोंगी को मैसेज करती है कि कल के गेम में मैं जायुन को ग्रेड F में लाना चाहती हूँ। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ ये रिम हारिन से पूछती है तुमने हमारे पेरेंट्स को गेम खेलने दिया, फिर तुमने भी तो गेम लीक कर दिया, तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जहाँ ये सुन पूरा क्लास चौंक जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि येरिन और सूजी ने ये प्लान बनाया होता है कि अगर हमें हारिन को हराना है तो हमें उसी के गेम में उसी को हराना होगा, जिसके लिए हमें पूरे क्लास में उसका रूल बनाने वाला इमेज तोड़ना होगा। तब दायुन येरिन से बोलती है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तब हारिन बोलती है मुझे नहीं पता, और वो पूरे क्लास से पूछती है क्या तुम लोगों को भी लगता है कि मैंने रूल तोड़ा है? जहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलता तो येरिन बोलती है तुम ऐसे बोलोगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लग रहा है कि तुम उन्हें डरा रही हो, क्यों नहीं हम पेपर वोटिंग कर लें जिसपे सभी मान जाते हैं। फिर वो लोग पेपर वोटिंग करते हैं जिसका रिजल्ट हारिन के खिलाफ आता है। जहाँ ये देख सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि सूजी येरिन से बोलती है मैंने पहले बोला था तुम्हें ग्रेड F में जाने के लिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम ग्रेड A में आओ, जिसके लिए तुम्हें जायुन, प्योजी और सोंगजे के वोट मिल जाएंगे, और हमारे क्लास में तुम ही हो एक जिसके उतने ही फॉलोअर्स हैं जितने कि हारिन के। फिर हम हारिन को देखते हैं जिसका चेहरा तो देखने लायक होता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की को येरिन के खिलाफ एक न्यूज मिलता है जो वो येरिन को दिखाती है। जहाँ न्यूज होता है कि उसके पापा ने उसे आइडल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे कंपनी को दिए हुए हैं और उन्होंने स्कूल में भी जिम बनाया हुआ है। जहाँ उनजंग ये देख पूरे क्लास से पूछते हैं तुम लोगों में से किसने किया है ये, क्योंकि जिम के बारे में सिर्फ हमें ही पता है। फिर हम उरी को देखते हैं जो कंप्यूटर पे येरिन के खिलाफ कुछ काम कर रही थी और हमें पता चलता है कि उरी ने ही ये न्यूज फैलाया हुआ है। तभी क्लास में एक लड़की बोलती है किसने किया है ये, जल्दी बताओ। येरिन को दोस्त को गुस्सा आ गया जिससे उनजंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। तब जायुन उसे रोकती है। तब उनजंग जायुन को मारने वाली होती है। तभी हारिन बोलती है तुम लोगों को नहीं लगता ये पिक्चर थोड़ा अजीब है? मुझे लग रहा है ये पिक्चर यहीं का है, क्या हमारे क्लासरूम में कोई कैमरा है? और वो सूजी को देखती है। जहाँ सूजी फोटो को देख समझ जाती है कि ये फोटो सोंगी ने फैलाया है, क्योंकि उसने सोंगी के इंस्टाग्राम अकाउंट में ये फोटो देखा था। लेकिन वो सोचती है अगर मैं ये बोलूंगी तो मुझ पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इधर उनजंग को कैमरा मिल जाता है। तब हारिन बोलती है कैमरा में तो मेमोरी कार्ड भी होगा, तो हम पता कर सकते हैं कि इस कैमरा को किसने वहाँ पे रखा है। फिर वो दोहा से पूछती है हमारा रूल क्या है दोहा? जहाँ दोहा बोलती है अगर आपने पिरामिड गेम का कोई भी कंटेंट लीक किया तो आपको हार्डकोर पेनाल्टी मिलेगी। तभी वहाँ टीचर नामी आती है और बोलती है ये कैमरा मैंने रखा था क्योंकि मुझे देखना था तुम्हारे क्लास में क्या चलता है, और वो कैमरा उनजंग के हाथ से लेकर तोड़ देती हैं। फिर हम देखते हैं कि टीचर नामी अपना सामान पैक कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया होता है। फिर हम क्लास में देखते हैं जहाँ सोंगजे जायुन को मैसेज करती है कि ये कैमरा सूजी ने ही लगाया था ना, क्या तुम लोगों को इस बारे में पता था? और वो पूछती है इस टाइम पे सूजी कहाँ है? फिर हम टीचर नामी को देखते हैं जो स्कूल से बाहर आती हैं जहाँ उन्हें सूजी मिलती है। तब टीचर बोलती है आगे से मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और वो बोलती है आगे से तुम अपना ध्यान रखना। और जाते जाते वो अपना मोबाइल नंबर सूजी को देती है और बोलती है अगर तुम्हें मेरी मदद कभी भी चाहिए होगी तो बेझिझक मुझे कॉल करना। फिर हम सूजी को छत पे देखते हैं जहाँ जायुन और प्योजी आते हैं। तो प्योजी कहती है तुमने हमें क्यों बुलाया, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो सूजी कहती है क्या तुमने कैमरा के बारे में बताया? और वो प्योजी से बोलती है तुम ही ने कैमरा के बारे में हारिन को बताया है ना। तो जायुन कहती है प्योजी ऐसा क्यों करेगी? तो सूजी कहती है जब हारिन ने कैमरा के बारे में बताया था तब एक प्योजी ही थी जो चौकी नहीं थी। तब जायुन प्योजी से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ प्योजी उनसे माफी मांगने लगती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जायुन प्योजी से मिली थी तो उसने कैमरा के बारे में उसे बताया था और प्योजी ने उसी कैमरा के बारे में सोंगी को बताया था और सोंगी ने हारिन को। फिर सूजी प्योजी को ग्रुप से निकाल देती है और बोलती है कभी भी यहाँ पे मत आना, जहाँ उनके शक्ल पे सिर्फ दुख दिख रहा होता है। फिर हम प्योजी को देखते हैं जो कॉरिडोर में जा रही होती है और उन दिनों को याद कर रही होती है जो उसने जायुन और सूजी के साथ बिताए थे। फिर हम सूजी को देखते हैं जो जायुन से कहती है मुझे पता है प्योजी को हम पे भरोसा नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया। फिर हम दोआ को देखते हैं जो बोर्ड पे पिरामिड का फोटो बनाती है क्योंकि आज 15वां पिरामिड गेम होने वाला है, जहाँ पूरा क्लास एकदम शांत होता है और एक दूसरे को देख रहा होता है। फिर दोआ गेम स्टार्ट करती है और सारे लड़कियां वोटिंग चालू करते हैं और हारिन जायुन को देखती रहती है क्योंकि हमें पता है हारिन का टारगेट जायुन है इस बार। फिर वोटिंग का रिजल्ट आता है जहाँ ग्रेड F में कोई नहीं होता और सूजी ग्रेड C से ग्रेड D में हो गई थी और येरिन ग्रेड A में। और हम देखते हैं कि उनबियोल भी ग्रेड A में होती है। जहाँ दायुन ग्रेड B में होती है। तब वो चिल्लाने लगती है और अपने दोस्तों से पूछने लगती है
तुम लोगों ने मुझे वोटिंग नहीं किया क्या? फिर येरिन देखती है कि उनजंग को 1 वोट मिला है, जिससे वो दुखी होती है। फिर हम हारिन को देखते हैं जो वोटिंग का रिजल्ट बार बार रिफ्रेश कर रही होती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ग्रेड F में कोई नहीं है। तब वो हारिन से बोलती है, मेरा ग्रेड नीचे आ गया है, क्या तुमने किसी से कुछ कहा है? तो हारिन उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? तब वो शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि हारिन के फेस पे बहुत गुस्सा होता है और वो सूजी को देखती है। तब सूजी स्माइल करती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ जायून अपने ग्रुप में मैसेज करती है कि सबको पता है ना, सूजी ने बोला है येरिन को वोट करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सूजी को वोट करेंगे। और हम सूजी और जायून को छत पर देखते हैं जहाँ जायून सूजी से कहती है, तुमने हमसे जो भी बोला हो लेकिन हम तुम्ही को वोट देंगे। तो सूजी कहती है, ठीक है, तुम लोगों को जैसा भी लगे वैसा करो। और वो सोचती है, अगर मैं सही हूँ तो हारिन की टारगेट तुम हो, मैं नहीं, और उसे रोकने के लिए मुझे येरिन का यूज करना ही होगा, उसे अपने ग्रुप में शामिल करना ही होगा। फिर हम सूजी और येरिन को बाथरूम के बाहर देखते हैं जहाँ सूजी येरिन से बोलती है, मैंने तुमसे बोला था उनजंग को कंट्रोल में रखो, क्योंकि वो इमोशनल है और वो बहुत जल्दी गुस्सा करती है, और अब से तुम्हें उनजंग से दूरी बनानी होगी। तो येरिन पूछती है, वो मैं कैसे करूं? तो सूजी कहती है, अपने दोस्तों से बात करो और उनजंग का ग्रेड नीचे कर दो, जिससे वो सेफ रहेगी। और वो बोलती है, जैसा मैंने बोला सब लोग तुम्हें वोट देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे, जायून को और प्योजी को वोट करो, जिससे ग्रेड F में कोई नहीं आएगा, जिसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ हारिन सूजी को देख सोचती है, मैं सूजी से हार गई। तब सूजी सोचती है, अब हमारा गेम शुरू हुआ। फिर हम हारिन और जायून को देखते हैं जहाँ हारिन जायून से कहती है, तुम्हें सूजी के पास भेजना मेरी गलती थी। तो जायून कहती है, अब रुक जाओ हारिन, सबको छोड़ दो। तभी वहाँ सूजी आ जाती है। तो हारिन सूजी से कहती है, तुम ग्रेड F में थी, जिसका रीजन जायून है। तब सूजी कहती है, मेरा ग्रेड F में होने से जायून का क्या रिश्ता? और वो बोलती है, मेरा ग्रेड F में होना जायून की नहीं, तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारे ऊपर है। मैं, प्योजी, जायून, ये सब कमजोर परिवार से हैं, जिसका तुम फायदा उठाती हो, और मुझे पहले जायून का वीकनेस पता करना था, लेकिन अब नहीं करना। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बीच में क्या है मुझे नहीं पता करना, लेकिन मैं ये समझ गई कि तुम चाहती हो जायून हमेशा ग्रेड F में रहे। और वो जायून से पूछती है, क्या तुम हमेशा ग्रेड F में रहना चाहती हो? तो जायून कहती है, नहीं, मुझे ग्रेड F में नहीं रहना। फिर हम देखते हैं स्कूल में आग लगी होती है और वहीं पे एक लड़की बेहोश होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्सट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।